हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर और जो टॉपिक हम करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। जिस हिसाब से मैंने लिखा है आपने उसी हिसाब से पेपर में लिखना है। कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कैनन्स होता है प्रिंसिपल्स, बेसिकली क्या असूल होने चाहिए, कौन कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर पब्लिक एक्सपेंडिचर बेस्ड होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिस्ट हैव प्रोपाउंडेड सेवरल प्रिंसिपल्स सजेस्टिंग मैक्सिमाइजेशन ऑफ गेन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कई इकोनॉमिस्ट आए और उन्होंने कई प्रिंसिपल्स दिए कि इस तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर करना चाहिए ताकि हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ गेन्स हासिल कर सकें, मतलब मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें पब्लिक एक्सपेंडिचर्स का। दीज प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो कॉल्ड कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इन उसूलों को, इन प्रिंसिपल्स को कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाता है। सम ऑफ दीज आर डिस्कस्ड एज अंडर। उनमें में से कुछ हमने नीचे डिस्कस किए हुए हैं। तो सबसे पहला आ जाता है कैनन ऑफ बेनिफिट। तो चलिए शुरू करते हैं। Public expenditure should be made in such a way that society gets major benefit, which in turn may increase production, protect against the external aggression, maintain the internal order and may possibly reduce the economic inequalities। तो कैनन ऑफ बेनिफिट ये कहता है कि गवर्नमेंट को अपना खर्चा इस हिसाब से करना चाहिए कि पूरी सोसाइटी का बेनिफिट हो। मतलब ऐसी जगह पे खर्च करना चाहिए जहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ऐसी जगह पे खर्च करना चाहिए जहाँ पे एक्सटर्नल एग्रेशन से हम बच जाएं, मतलब डिफेंस वगैरह के ऊपर। ऐसी जगह पे खर्चा करना चाहिए जहाँ पे इंटरनल ऑर्डर, मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। और ऐसी जगह पे खर्च करें जहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो रिड्यूस होनी चाहिए। Achievement of these objectives can be possible only when public expenditure is made not for an individual और अ क्लास बट फॉर होल सोसाइटी। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हम तभी हासिल कर सकते हैं जब जो भी गवर्नमेंट का खर्चा है वो किसी एक इंडिविजुअल या एक क्लास के ऊपर ना खर्च किया जाए बल्कि पूरी सोसाइटी के ऊपर खर्च किया जाए। तो बेसिकली ये पॉइंट कहता है, कैनन ऑफ बेनिफिट कहता है कि पूरी की पूरी सोसाइटी की बेनिफिट के लिए खर्चा करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कैनन ऑफ इकोनॉमी। While making public expenditure, it should be kept in mind that extravagance is staved off and public expenditure should be made on such activities as may increase production capacity of the country। गला बैठ गया बोल बोल के। सिंपल वर्ड्स में कैनन ऑफ इकोनॉमी कहता है कि गवर्नमेंट को अपना खर्चा ऐसी ऐसी जगह पे करना चाहिए जहाँ पे जो एक्स्ट्रावेगेंस है, फालतू का खर्चा है, फजूल खर्चा है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ऐसी एक्टिविटीज़ पे खर्चा करना चाहिए जो कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएं। ठीक है, वाइल मेकिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट देयर इज द लीस्ट मिस यूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स। जब भी पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा हो तो इस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए कि जो पब्लिक फंड्स हैं, जो सरकारी पैसा है, उसका मिसयूज़ ना हो, कोई ठगी ना हो, कहीं पैसा इधर से उधर ना हो जाए। ठीक है, एवरी इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी मीन्स ये जो कैनन ऑफ इकोनॉमी है इसका मतलब है, ठीक है, ये जो इकोनॉमी, कैनन ऑफ इकोनॉमी मीन्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स नॉट मेयरली इन इफेक्टिंग इकोनॉमीज इन एक्सपेंडिचर बट इन डेवलपिंग रेवेन्यू। सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमी, यहाँ पे इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि जो टैक्स पेयर का पैसा है उसका पैसा बचा लिया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू के नए नए सोर्सेज भी डेवलप किए जाएं। अब आप खुद सोचो, एक तो पैसा बचेगा, फालतू खर्चा नहीं होगा, कम से कम पैसे में प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होएगी तो रेवेन्यू रिसोर्सेज भी तो बढ़ेंगे ना। तो सिंपल वर्ड्स में अगर किसी को सम अप करना है, कैनन ऑफ इकोनॉमी का मतलब फजूल खर्चे से बचे सरकार और फालतू का खर्चा ना करे, ऐसी जगह खर्चा करे जहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। थर्ड आ जाओ, कैनन ऑफ सैंक्शन। This canon implies that whatever expenditure is made, it should be made after prior approval of the competent authority। हर एक कंट्री में गवर्नमेंट का जब भी खर्चा होना होता है एक अथॉरिटी बनाई जाती है, सैंक्शन कमेटी बनाई जाती है। जब हम एक्सपेंडिचर करना चाहेंगे कोई भी डिपार्टमेंट, वो उस सैंक्शन कमेटी के पास जाता है और उसको बताता है कि ये खर्चा मैंने करना है, इसके फ़ायदे ये है, नुकसान ये है। अगर वो सैंक्शन कमेटी सही मानती है तो वो खर्चा कर लेगी, करने देगी, परमिशन दे देगी। अगर वो सही नहीं मानती तो वो खर्चा करने की परमिशन नहीं देगी। ठीक है, तो हर एक कंट्री में सैंक्शन कमेटी होनी चाहिए, हर एक कंट्री में होती भी है। और आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि सैंक्शन कमेटी वाले भी कई बार मिले होते हैं। ठीक है ना, तो ये कैनन और क्या कहता है, वन ऑफ इट्स बेनिफिट इज दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द अमाउंट स्पेंट इज प्रॉपरली एग्जामिन्ड बाय द कंसर्न अथॉरिटीज़। तो जो भी सैंक्शन कमेटी बनाई जाएगी वो प्रॉपरली चेक करेगी कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके नुकसान क्या क्या हैं। सेकेंडली, बेनिफिट इज दैट वाइल स्पेंडिंग द सोशल वेल्थ
नो ऑफिशियल कैन एक्ट आर्बिट्रेरीली। जब भी सरकारी पैसा खर्च कर रहे हैं तो कोई भी बंदा, मतलब कोई भी ऑफिसर अपनी मनमर्जी के लिए खर्चा ना करे। सैंक्शन कमेटी होनी चाहिए। सैंक्शन कमेटी अगर देखेगी फ़ायदा हो रहा है तभी वो खर्चा करने दे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो एक चंडीगढ़ में जो हाईली ऑफिशियल्स होते हैं, जो आईएएस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में टॉप के लेवल पे बैठे होते हैं, उनके घर का काफ़ी साल पहले की बात है, अखबार में आया था कि वो रिटायर हुए और उनके घर पे जो फालतू का खर्चा हुआ पड़ा था वो दिखाया कि भाई इतने इतने लाख खर्चा हो गया, इतने इतने लाख का सिंक है, इतने इतने लाख का बाथरूम बनाए, इतने इतने लाख उन्होंने वैसे लगाए। तो कहने की बात ये है कि वो सरकारी खर्चे के पैसे में से ही सैंक्शन कमेटी वालों को भी पैसे खिला खिला के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो फालतू का खर्चा करते रहते हैं। समझ गई बात? तो यहाँ मैं आपको पढ़ा तो बहुत कुछ रहा हूँ, मगर ये टेक्निकली तो ऐसा ही होना चाहिए, मगर ऐसा होता है नहीं होता वो आगे की बात है। आफ्टर द एलोकेशन ऑफ मनी एवरी ऑफिशियल मस्ट एंश्योर वेदर द अलॉटेड मनी इज बीइंग स्पेंट एफिशिएंटली एंड ऑनेस्टली ऑन अप्रूव प्रोजेक्ट्स। एक बार पैसा सैंक्शन हो गया तो हर एक जो ऑफिशियल है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो पैसा आया है उसके पास, वो जिस काम के लिए आया है वो एफिशिएंटली और ऑनेस्टली उसी प्रोजेक्ट के ऊपर लगना चाहिए, जैसा कि ज़्यादातर नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल टू मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर द प्रॉपर ऑडिटिंग ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये भी अरेंजमेंट करवाया जाता है कि जिस जिस डिपार्टमेंट को जितना जितना पैसा गया है उस पैसे का ऑडिट हो और पूरा हिसाब किताब दिया जाए कि इतना पैसा आया था, इतना हमने खर्च कर दिया और इतना बचा है, इतना वापस सरकारी खजाने में चला गया। अब ये सारे काम नहीं होते, ये तो आपको पता ही है, मगर यहाँ तो हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस करने हैं ना। नेक्स्ट आ जाता है कैनन ऑफ सरप्लस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, public expenditure should not exceed income because if the government is allowed to make more expenditure than its income, it may act carelessly in future. तो सिंपल वर्ड्स में एडम स्मिथ कहते थे कि गवर्नमेंट का खर्चा कभी भी गवर्नमेंट की आमदनी के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करेगी और आमदनी कम करेगी तो वो फ्यूचर में हमेशा केयरलेसली ही रहेगी कि भाई मेरे को तो कोई चक्कर नहीं, मैं खर्चा ज़्यादा कर सकती हूँ, आमदनी कम है फिर भी खर्चा ज़्यादा करती रहूँगी। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट्स केयरलेसली एक्ट करती हैं, इसलिए गवर्नमेंट का खर्चा कभी भी गवर्नमेंट की आमदनी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एडम स्मिथ कहते थे। Therefore, as far as possible, public expenditure should not be allowed to exceed income. तो वो कहते थे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर प्रोफेसर श्रेयास हैं, वो क्या कहते थे? प्रोफेसर श्रेयास कहते थे also holds that canon of surplus refers to चेकिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर अगेंस्ट बीइंग मोर देन पब्लिक रेवेन्यू। वो भी यही कहते थे, चेक करो पब्लिक एक्सपेंडिचर को कि पब्लिक रेवेन्यू से ज़्यादा ना हो जाए, मतलब आमदनी से ज़्यादा खर्चा नहीं करना। गवर्नमेंट टू लाइक द सिटीजन शुड कीप इट्स एक्सपेंडिचर विद इन द लिमिट्स। तो जैसे आम इंसान करता है, अपनी इनकम के हिसाब से अपना खर्चा करता है, तो गवर्नमेंट को भी अपनी इनकम के हिसाब से खर्चा करना चाहिए, इनकम से ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। बट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस व्यू पॉइंट। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि जो गरीब देश हैं वो खर्चा ही नहीं करेंगे तो भाई कहाँ से उनका देश तरक्की करेगा। अकॉर्डिंग टू देम, गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैव टू मेक मोर एक्सपेंडिचर देन रेवेन्यू फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं या फिर अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है उनको खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। खर्चा इसलिए करना पड़ता है ताकि उनकी डेवलपमेंट हो जाए। तो अगर वही खर्चा कम करेंगे और आमदनी उनकी ज़्यादा, खर्चा कम करेंगे तो डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे? ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाता है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। देयर शुड बी एलिमेंट ऑफ इलास्टिसिटी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इलास्टिसिटी से क्या यहाँ पे मतलब है? फ्लेक्सिबिलिटी, कि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। इट इम्प्लॉइज दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर एज द नीड्स ऑफ टाइम शुड बी एज पॉसिबल। सिंपल वर्ड्स में, जो नीड है टाइम की या सिचुएशन की, उसके हिसाब से सरकार इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। अगर ज़्यादा नीड है खर्चा करने की, कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, जलजला आ गया, कोई इमरजेंसी पड़ गई, तो सरकार ज़्यादा खर्च कर ले, वरना अगर कोई इमरजेंसी नहीं पड़ी तो सरकार कम खर्च कर ले। ठीक है ना? तो नीड एंड टाइम के अकॉर्डिंग खर्च करें। नेक्स्ट आ जाता है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड एक्ट एज अ स्टिमुलेंट टू प्रोडक्टिविटी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैनन है। ये कहता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या करना चाहिए? स्टिमुलेट करना चाहिए प्रोडक्टिविटी को, कि जब भी सरकार का खर्चा हो तो इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। अकॉर्डिंग टू हैंसन क्या कहते थे? नो नेशन कैन अटेन हाई स्टैंडर्ड विदाउट स्टिमुलेटिंग इट्स प्रोडक्टिविटी लेवल इन प्रोडक्शन। कोई भी कंट्री अगर अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को या प्रोडक्शन लेवल को हाईली मेंटेन नहीं करेगी तो वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकती। जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अपने जो प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको काफ़ी हाई रखती है। देयरफॉर
public expenditure should be made in such a way that fosters capital formation and generate employment opportunities along with increased level of productivity and employment opportunities. Simple words में ये कहते हैं कि जो public expenditure है वो इस हिसाब से करना चाहिए ताकि वो foster करे, grow करे, increase करे, किसको? कैपिटल फॉर्मेशन को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए और जनरेट करें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इस हिसाब से कि प्रोडक्टिविटी बढ़े देश की। ठीक है, तो ये ओवरऑल कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी कहता है कि सरकार का पैसा ऐसी जगह पे खर्च होना चाहिए कि इकॉनमी के प्रोडक्टिविटी लेवल्स बढ़े। नेक्स्ट आ जाता है कैनन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन पब्लिक उल्टा बोल गया मैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड हेल्प इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो सरकार को इस हिसाब से खर्चा करना चाहिए कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, मतलब इक्वालिटी आए। इक्वालिटी वैसे आ तो नहीं सकती, इसको ये भी कह सकते हैं इनइक्वालिटीज कम हो। द गवर्नमेंट शुड मेक इट्स एक्सपेंडिचर इन सच अ वे सो एज टू प्रोवाइड मोर बेनिफिट टू बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन फ्री एजुकेशन, हेल्थ एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज फॉर द पुअर एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके ऊपर खर्चा करना चाहिए, उनको एजुकेशन देनी चाहिए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, उनको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ देनी, इस हिसाब से फैसिलिटीज़ दे कि इनइक्वालिटीज़ कम हो। इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये हार्ड नोन फैक्ट है, बट इनइक्वालिटीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट को जो है गरीबों को फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। तो ये कैनन कहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सरकार को जो पूअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उन पर खर्चा करना चाहिए। नेक्स्ट है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। द एरियाज and the part in which public expenditure is to be made should be certain so that the development works can be carried out properly। तो कैनन ऑफ सर्टेनिटी ये कहता है कि सरकार को पहले ही सर्टेनली पता होना चाहिए किस एरिया में, किस जगह पे सरकारी खर्च होना है, कहाँ पे कितना कैसे खर्च होना है, ताकि डेवलपमेंट काम को अच्छे तरीके से जो है अंजाम तक पहुँचाया जा सके। द गवर्नमेंट शुड डिटर्मिन with certainty the allocation of public expenditure to various uses। तो गवर्नमेंट को डिटर्मिन करना चाहिए पहले से ही सर्टेनिटी से कि यहाँ पे फलां सड़क बनेगी, इतने इतने किलोमीटर की बनेगी, इतना इतना खर्चा होगा, सर्टेनली पता होना चाहिए। अगर अनसर्टेनिटी होगी कि भाई पता नहीं कितने किलोमीटर सड़क बनानी है, पता नहीं कितना पैसा खर्च होगा, तो बेईमानी होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये कहता है कि सर्टेनली पता होना चाहिए कब, कहाँ, कितना, कैसे खर्च करना है। नेक्स्ट कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन। दिस मैं शुरू से बोलता हूँ। द आइटम्स एंड अमाउंट्स ऑन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज टू बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शुड बी क्लियरली डिमार्केटेड। तो वो आइटम्स या वो चीज़ें जिनके ऊपर सरकार ने खर्चा करना है, वो जगह जिसके ऊपर सरकार ने खर्चा करना है, उसको पहले से ही डिमार्क कर लेना चाहिए, पहले से ही क्लियरली लिख लेना चाहिए और सैंक्शन करवा लेना चाहिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर जो भी लोकल गवर्नमेंट है, कहाँ कहाँ पे कितना कितना किस किस चीज़ पे खर्च कर रही है, तो आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन तभी बैठेगी। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि मैंने पंजाब में फलां किलोमीटर रोड बनानी है, मगर पंजाब में वहाँ पहले से ही कोई प्रोजेक्ट लगा के बैठा है, तो फिर अब एक दूसरे का खर्चा करना है या फिर उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगी तो प्रोजेक्ट तो हिंडर हो जाएंगे ना। अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट्स इन दिस रिस्पेक्ट विल अवॉइड ड्यूल एक्सपेंडिचर एट द सेम टाइम। अब एक टाइम पे जो पूरे कंट्री की गवर्नमेंट है वो कह रही है मैंने 4 लेन 5 लेन सड़क बनानी है यहाँ से 6 लेन, दूसरी तरफ वो खर्चा शुरू कर रही है, और दूसरी तरफ वहीं पे ही सड़क के थोड़ी आगे जाके जो स्टेट गवर्नमेंट है या कोई लोकल गवर्नमेंट है या पंचायत है वो वहाँ स्कूल बनाने का खर्चा कर रही है। तो दोनों का कोइंसाइड ना हो जाए, क्या पता दोनों का पैसा वेस्ट हो रहा है, इससे तो अच्छा आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मिसलेनियस। इसमें क्या आ जाता है? Some other canons should be kept in mind while making the public expenditure। कौन कौन से हैं? While making public expenditure, various works should be given priority according to their relative importance। तो जो भी उनकी relative importance है उसके हिसाब से उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, फूड प्रॉब्लम को प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है ना। नेक्स्ट मोड ऑफ एक्सपेंडिचर शुड बी केप्ट इन माइंड। तो खर्चा कैसे करना है, कैश में करना है या कर्जे पे चलेगा काम, किस टाइप से क्रेडिट पे चलेगा, जो मोड ऑफ एक्सपेंडिचर है वो भी सरकार दिमाग में रखे वाइल डूइंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। बोथ द शॉर्ट पीरियड एज वेल एज लॉन्ग पीरियड इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी कॉम्प्रीहेंडेड। तो जब भी सरकार खर्चा कर रही है तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सबको दिमाग में लेके चले। वाइल मेकिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इट्स एरिया, इट्स फिजिकल रिसोर्सेज शुड बी केप्ट इन माइंड। तो गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है, मगर ये भी देखे ना कि इस खर्चे से कितनी पॉपुलेशन को असर होगा। अगर खर्चा बहुत कम कर रही है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, तो ऐसे खर्चे का क्या फ़ायदा। तो ये देखे कि
इतनी पॉपुलेशन के ऊपर मैं खर्चा कर रही हूँ, कितने एरिया में कर रही हूँ और कितने फिजिकल रिसोर्सेज हैं, इन सबको दिमाग में रखें ताकि अच्छे तरीके से ये जो खर्चा है वो किया जा सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो नेक्स्ट वीडियो में, कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। टेक केयर, बाय बाय।